फाइनली वी आर अप्रोचिंग द डी डे। सीईटी आ गया है। डिपेंडिंग ऑन आपका कल है, कल मीन्स टुडे इज 8 मार्च। महाशिवरात्रि आज हो गई है। कल 9th को है, 10th को है या 11th को है। 3 days, 6 slots, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। 2.5 घंटे का पेपर है, 2.5 hours, 150 minutes, 200 क्वेश्चन। अपन ने पहले वीडियो में भी देखा है, नो बडी कैन सॉल्व ऑल द 200 क्वेश्चन प्रॉपरली इन 150 minutes. A very good attempt is 150 questions in 150 minutes, practically 140 minutes, and 10 मिनट का अपना गेस है। तो इफ आपका क्वांट सॉलिड है, आपके कैलकुलेशंस अच्छे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ऑल चेंजेस कैन अकर इन सीईटी। डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेपर आसान आता है तो सबके लिए आसान होता है, कट ऑफ बढ़ जाता है। बट चांसेस कम है कि सीईटी पेपर टफ आए। मैथ्स का क्लॉक्स कैलेंडर्स क्वेश्चन पिछले 3 साल से आ रहा है, तो आपका भी आएगा। कैलकुलेशंस डीआई के अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, 20-25 आउट ऑफ 50। ये एक्सपेक्टेड है, क्या ज्यादा बदलाव होगा। एक बोर्ड्स का, एक दो प्रॉफिट लॉस के, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के। आपने कैट टेबल के मैथ्स की तैयारी की है, कैलकुलेशन अच्छा है, तो आपने क्वांट से ही स्टार्ट करना चाहिए। Because in 50 minutes you will be able to solve 45 questions properly. अगर क्वांट में गेस कर रहे हो तो हाईएस्ट लोएस्ट छोड़ के कुछ भी गेस करिए। अदरवाइज गेसेस क्वांट मतलब नहीं, जैसा ही है, बट गेस करना ही है तो हाईएस्ट लोएस्ट छोड़ के करिए। अगर आपका क्वांट अच्छा नहीं है तो जबरदस्ती रोज अच्छा नहीं था और कल अचानक भगवान की दया से अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्वांट खराब है तो यू शुड नो अपना खराबी है। तो बढ़िया, स्टार्ट विथ वर्बल सेक्शन। वर्बल इन 40 मिनट्स 50 क्वेश्चंस इज द आइडियल अटेम्प्ट, राइट। तो 40 मिनट्स में वर्बल आसान ही आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट लेंदी ही एक्सपेक्टेड है। विजुअल रीजनिंग मीडियम, अपने वीडियोस अच्छे से देखे और प्रैक्टिस किया है। अभी भी अगर आपका 11 तारीख को पेपर है, अपने इसी चैनल पे ऑल द 6 वीडियोस ऑफ विजुअल रीजनिंग और थोड़ा सा आरएस अग्रवाल वर्बल नॉन वर्बल से विजुअल रीजनिंग, 25 क्वेश्चन डन। सिलोजिज्म्स अपने चारों वीडियो देख डालिए, 5 से 10 क्वेश्चंस, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर टेबल, अब वो तो प्रैक्टिस लगेगी। मटेरियल आपसे प्रॉपरली शेयर था, प्रीवियस पेपर शेयर थे, सब कुछ आपके साथ शेयर था। तो आइडियली इफ आपका क्वांट सॉलिड है, विद इन 1 hour आपके 50 क्वेश्चंस हो गए। 40 मिनट्स यू नीडेड फॉर वर्बल टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस, ये 100 मिनट्स हो गए हैं आपके। 150 मिनट्स है। नेक्स्ट 40 मिनट्स आपके पसंद का रीजनिंग आपने सॉल्व किया, 40 मिनट्स। और आखिरी के 10 मिनट बचा हुआ गेस मार ना। आपका क्वांट खराब है तो यू स्टार्ट विथ वर्बल एंड डेफिनेटली रिमेनिंग वर्बल 40 मिनट में हो गया, बचा हुआ 100 मिनट में 100 पूरा रीजनिंग आप ट्राई कर रहे हैं। रीजनिंग में एक आधा केसलेट यू ट्राई टू सॉल्व एंड यू कुड नॉट सॉल्व, इट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। ऐसे होएगा, पेपर में अपन ने केसलेट उठाया, नहीं जमा, 5-7 मिनट 8-10 मिनट के बाद छोड़ दीजिए। और केसलेट छोड़ने के बाद वापस से केसलेट मत उठाइए। केसलेट छोड़ने के बाद विजुअल रीजनिंग या सीरीज कंप्लीशन या ऐसा कुछ उठाइए जो केसलेट जैसे के जैसा ना हो, ठीक है। मेक श्योर कि आखिरी के 10 मिनट आप प्रॉपर गेसेस लगा रहे हो। गेसेस लगाते वक्त एनी फेवरेट लेटर ऑफ ए बी सी डी ई, आउट ऑफ दैट एनीथिंग जो आपका पसंदीदा है, कोई उसका फॉर्मूला नहीं है। तो आपके पसंद का एक लेटर उठाइए और वही पूरा सब जगह मार्क करिए। स्टे अवे फ्रॉम रैंडम मार्किंग, कहीं पे ए, कहीं पे बी, कहीं पे सी, बिकॉज वी ऑल आर गोइंग टू गो फॉर 50 गेसेस। तो प्ले सेफ, 50 गेसेस में से 10 से 15 राइट आने के लिए बाय प्रोबेबिलिटी का लॉ ऑल्सो एक को ही चिपक के रहिए, ठीक है। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, 2.5 घंटे बैठना, 2.5 hours सिटिंग प्रॉपरली परेशानी का काम है। एसीज विसीज वहां नहीं रहेंगे, लैब में गर्मी हो सकती है, आजू बाजू वाले डिस्टर्ब कर सकते हैं, बीच में सर्वर बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। पेपर सेक्शनल आए
या जम्बल्ड आए। पहले सीईटी जम्बल्ड आता था, फिर सेक्शनल, फिर जम्बल्ड, फिर सेक्शनल। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, सेक्शनल आए या नहीं आए, इंग्लिश के 85 आएंगे, रीजनिंग के 100 ही आएंगे और क्वांट के 85 आएंगे। तो 5-5 क्वेश्चन ब्लॉक में आ सकते हैं, कुछ भी आए फर्क नहीं गिरता है। जनरली देखा जाता है इजियर क्वेश्चंस आखिरी आखिरी में रहते हैं। तो टाइम का ध्यान रखिए, ये अपन मास्टर्स पीएचडी करने नहीं जा रहे हैं, मतलब हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है। सीईटी एंड सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली सीईटी इज एग्जाम ऑफ स्किपिंग ऑल्सो। आप क्या पकड़ते हो, क्या छोड़ते हो, क्या सॉल्व करने के लिए उठाते हो, कैसे टाइम मैनेज करते हो, कैसे स्ट्रेस मैनेज करते हो, 10 मिनट वेस्ट होने के बाद वापस जगह पे कैसे आते हो। तो ये सारों की टेस्ट है। So manage it properly. Losing 10 minutes here and there in between possible. इसीलिए stronger section से start करिए। क्वांट है तो क्वांट से ही करिए, वर्बल है तो वर्बल से ही करिए। So that's all about CET. सीईटी के बाद सीमैट की भी अपनी तैयारी चालू रहेगी, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। और सीमैट का इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, वो भी बहुत कुछ चलते रहेगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। कॉलेज के काउंसलिंग के लिए भी बाद में अपने सेशंस होते रहेंगे। फर्स्ट फोकस राइट नाउ इज हाउ टू ऑप्टिमाइज आज का रात, कल का रात, परसों का रात। सो यू नो, बट विजुअल रीजनिंग, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, प्रॉपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइए, प्रीवियस पेपर सॉल्व करके जाइए, इट विल रियली हेल्प। तो क्वांट नहीं आता है तो डरने की जरूरत नहीं है, ये पेपर ही इजी है और कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से सॉल्व करिए आप, डरिए मत। और पेपर में कुछ टाइम वेस्ट भी हुआ तो कमिंग बैक इज मोर इंपॉर्टेंट, हारना नहीं है, राइट? सो एंजॉय दोस 150 minutes एंड आई एम ऑलवेज देयर।